बार महाराज कृष्णदेव राय ने सुना कि उनके नगर में चूहों ने आतंक फैला रखा है। चूहों से छुटकारा पाने के लिए महाराज ने 1000 बिल्लियां पालने का निर्णय लिया। महाराज का आदेश होते ही 1000 बिल्लियां मंगवाई गईं। उन बिल्लियों को नगर के लोगों में बांटा जाना था। जिसे बिल्ली दी गई, उसे साथ में एक गाय भी दी गई, ताकि उसका दूध पिलाकर बिल्ली को पाला जा सके। चूहों से सभी लोग परेशान थे। जब बिल्लियां बट रही थी तो लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। इस अवसर पर तेनालीरामन भी एक कतार में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो उसे भी एक बिल्ली और साथ में एक गाय दे दी गई। अरे गौ माता, आपका ही सहारा है। अच्छे से स्वादिष्ट स्वादिष्ट दूध दे दो ताकि मैं अपने बिल्ली को पिला सकूं। बेचारी सुबह से भूखी है। बिल्ली को घर ले जाकर उसने गर्मागर्म एक कटोरा दूध उसे पीने को दिया। बिल्ली भूखी थी। बेचारी ने जैसे ही कटोरे में मुंह मारा तो गर्म दूध से उसका मुंह बुरी तरह जल गया। उसके बाद बिल्ली के आगे जब भी दूध रखा जाता, चाहे वह ठंडा ही क्यों न हो, बिल्ली वहां से भाग खड़ी होती। अरे 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 प्रभु, क्या करूं मैं? ये बिल्ली तो कुछ भी नहीं खा रही। अरे बिल्ली मौसी, कुछ तो खा लो, थोड़ा सा दूध पी लो। अब इतने स्वादिष्ट दूध भी नहीं पियोगी तो कैसे चलेगा? लगता है बिल्ली को दूध नहीं खा रहा, पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है। चलो इस स्वादिष्ट दूध को हम ही पी लेते हैं। भाई गैया माता ने इतना स्वादिष्ट दूध दिया है, इसे व्यर्थ तो नहीं किया जा सकता। अरे बिल्ली मौसी, मन करे तो खा लेना, नहीं तो मैं तो चला स्वादिष्ट स्वादिष्ट दूध पीने गैया माता का। गाय का सारा दूध अब तेनालीराम व उसके परिवार के अन्य सदस्य ही पी जाते। बेचारी बिल्ली कुछ ही दिनों में इतनी कमजोर हो गई कि उसमें चूहे पकड़ने की ताकत भी नहीं रही। 3 महीने बाद महाराज ने बिल्लियों की जांच करवाई। गाय का दूध पीकर सभी की बिल्लियां मोटी तगड़ी हो गई थी। अब तुम आओ जल्दी से। परंतु तेनालीराम की बिल्ली सूखकर कांटा हो चुकी थी। वह सब बिल्लियों के बीच में अलग पहचानी जा रही थी। महाराज ने जब तेनालीराम की बिल्ली की हालत देखी तब वे क्रोधित हो उठे। रामा, ये तुमने क्या किया? हमारी बिल्ली का ये हाल! मैं तुम्हें इसका दंड अवश्य दूंगा। सिपाहियों, रामन को पकड़ लो और बताओ, रामन, बिल्ली का दूध बिल्ली को न देकर दूध बाजार में बेचते हो या फिर खुद ही पी जाते हो? बताओ बताओ। अरे 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 महाराज, क्रोधित मत होइए, विश्वास करिए, मैं इसे रोज दूध पिलाता हूँ। कटोरे भर भर के मैं इसे दूध देता हूँ, ये पीती नहीं है महाराज। तो मैं क्या करूँ? आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे अगल बगल वाले पड़ोसी से पूछ लीजिए। मैं इसे रोज दूध पिलाता हूँ, पर ये पता नहीं क्यों दूध देखते भाग जाती है। अब दूध ना पिए तो इसमें मेरी कहाँ से गलती हो गई महाराज? मेरी बातों पर विश्वास करिए महाराज। क्यों झूठ बोल रहे हो तेनालीरामन? बिल्ली दूध नहीं पीती। मुझे क्या बेवकूफ समझा है? हाँ, पूरे विजयनगर को मूर्ख बनाते बनाते अब मुझे मूर्ख बनाने चले हो। अब दूध ना पिए तो इसमें मेरी कहाँ से गलती हो गई महाराज? मेरी बातों पर विश्वास करिए महाराज। बस बहुत हुआ, ठहर जाओ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर तुम्हारी बिल्ली सच में दूध नहीं पीती तो तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दिए जाएंगे, और अगर तुम्हारी बिल्ली एक बूंद भी दूध पी ले तो तुम्हें 100 कोड़े लगाए जाएंगे। सिपाहियों, दूध का प्याला और कोड़े जल्दी से मेरे पास लाया जाए। जी महाराज, अभी लाया। तेनालीराम, अब तेरा क्या होगा? बड़ा मजा आएगा।
ससकुड़ी। सेवक जल्द ही दूध से भरा कटोरा ले आया। अब महाराज ने तेनालीराम की बिल्ली को हाथों में उठाया। आओ 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 बिल्ली रानी, आजा 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 आजा, तुम जल्दी से दूध पी लो तो। जाओ, आजा आजा, जल्दी से दूध पी लो। हाँ हाँ। बिल्ली ने जैसे ही कटोरे में रखा दूध देखा, वह म्याऊं म्याऊं करती हुई वहां से भाग निकली। महाराज क्षमा चाहता हूँ बोलने के पहले। अब तो आपको विश्वास हो गया कि मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती। आप अपने वचन को पूरा करिए। लाइए मेरे स्वर्ण मुद्राएं, लाइए, वो भी 100 हाँ हाँ, अवश्य अवश्य तेनालीरामन, हमें पूरा विश्वास हो चुका है कि ये बिल्ली दूध नहीं पीती, परंतु दूध न पीने का ऐसा कोई कारण मुझे दिख नहीं रहा। मैं अभी तुम्हारे 100 स्वर्ण मुद्राएं की व्यवस्था करवाता हूँ तेनालीरामन, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्ली दूध नहीं पीती? जरूर इसमें कोई बात होगी। मैं एक बार उस बिल्ली को करीब से देखना चाहता हूँ। सेवक, उस बिल्ली को जल्दी से पकड़ के मेरे पास लाओ। कर महाराज ने एक कोने में छिप गई बिल्ली को पकड़कर लाने का आदेश दिया। बिल्ली को अच्छी तरह देखने पर उन्होंने पाया कि उसके मुंह में जले का एक बड़ा सा निशान है। वह उसी क्षण समझ गए कि बिल्ली मुंह जल जाने के डर से दूध पीने से कतराती है। वे तेनालीराम की तरफ देखते हुए बोले, अरे निर्दयी तेनालीरामन, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? तुमने जानबूझकर अपनी बिल्ली को गर्म दूध पिलाने के चक्कर में उसका मुंह जला दिया। वो दूध कहाँ से पी पाएगी? तुमने ये जानबूझकर ही बदमाशी की है। इस दुष्टता की तुम्हें दंड जरूर दी जाएगी। महाराज क्षमा चाहता हूँ, परंतु ये देखने का दायित्व तो आपका है। आप इस नगर के महाराज हैं। आपका दायित्व बनता है कि कौन सी बिल्ली और कौन सा मनुष्य आपके राज्य में कौन दुखी है, कौन सुखी है, किसे क्या आवश्यकता है। पर आप तो अपना दायित्व ही भूल गए महाराज। मैं फिर से क्षमा चाहता हूँ महाराज। आपके नगर में बिल्लियों से ज्यादा आपके प्रजा को आपकी दया दृष्टि की जरूरत है। बिल्लियों से ज्यादा मनुष्य और उनके बच्चों को दूध की आवश्यकता है। महाराज, अब आप पर निर्भर करता है कि आप अपने प्रजा का किस तरह से सेवा करते हैं। नहीं तो आप बिल्लियों की सेवा में लगे रहिए। तेनालीरामन, आज तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी का सबूत दे दिया। मुझे भली भांति समझ में आ गया कि तुम कहना क्या चाहते हो। अवश्य अवश्य तेनालीरामन, मैं अपने कर्तव्य को कहीं न कहीं भूल बैठा था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। सिपाही, तेनालीरामन को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। परंतु महाराज। जैसा मैंने कहा वैसा किया जाए। जी 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 महाराज, अभी लाया अभी लाया। और हाँ तेनालीरामन, तुमने जैसा कहा मैं अब से वैसा ध्यान रखूंगा। मैं अपनी प्रजा को भरपूर राशन प्राप्त करवाऊंगा ताकि मेरे नगर में कोई भी मेरा प्रजा भूखा न सोए। और हाँ, जब तक तुम्हारा पुरस्कार न आ जाए, चलो तब तक हम तुम्हारी बिल्ली को खोज कर उसको दूध पिलाते हैं।